वेलकम बैक टू माय चैनल गणित मंजरी का। आज हम लोग 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें एक्सरसाइज में है क्या चीज, द अ स्टूडेंट हैज 500 rupees in a savings bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। आपको बोला गया सेकंड मंथ मतलब आपको फर्स्ट मंथ में आपका अमाउंट जो है सेम रहेगा। Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. That means आपका जो बच्चे का अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट कितना है, $500 है। बट उसका एडिशन कब से स्टार्ट होने लगा, जब सेकंड मंथ रहेगा तब उसका एडिशन स्टार्ट होगा। तो पहला मंथ फर्स्ट मंथ n इज इक्वल टू 1 रहेगा। सो अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट इट विल बी 500। बट सेकंड मंथ n इज इक्वल टू 2, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट 500 प्लस 150 होगा। सेकंड मंथ में कोई एडिशन नहीं होगा। बट जैसे ही उसका थर्ड मंथ होता है, थर्ड मंथ में n इज इक्वल टू 3 जब होगा तब उसका एडिशन स्टार्ट होगा। अमाउंट 500 प्लस 150 इंटू 2। सेकेंड मंथ में कितना होगा, 150 इंटू 2 होगा। इस तरह से अगर हम लोग पैटर्न को देखते हैं तो लास्ट मंथ में कितना होगा आपका, इस तरह का पैटर्न देखते हैं। एंथ मंथ लास्ट में बोलने से एंथ मंथ में कितना होगा, क्योंकि ना थर्ड मंथ होने से सेकंड में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एन मंथ होने से कितना होगा, एन मंथ में कितना होगा, n माइनस 1, क्योंकि ना एक एक कम हो रहा है। सो इट विल बी 500 प्लस 150 इंटू n माइनस 1, क्योंकि ना फर्स्ट मंथ में उसका अमाउंट सेम रहता है। सेकेंड मंथ जब अमाउंट स्टार्ट होता है तब उसका 150 करके ऐड होना स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट एडिंग आपका सेकेंड मंथ से स्टार्ट होगा। तो एन मंथ में कितना होगा, 1 कम होगा, n माइनस 1 में हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कैसे होगा आपका, रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आवर में 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो आपको 1 to 3 आवर्स के बाद फाइंड आउट करना है और आपको nth आवर दिखाना है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आवर में होगा 120 माइनस n 9 इंटू 1, सेकेंड में 120 माइनस 9 इंटू 2, थर्ड में 3 आवर्स में होगा 120 माइनस 9 इंटू 3। सिमिलरली nth आवर में होगा 120 माइनस 9 इंटू n। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12, 10 एंड 8 सेंटीमीटर। आपको डिफरेंटली आपको इसको ब्रेथ तो जो लेंथ दिया है वो अलग अलग दिया है। तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी। आपका यहाँ पे लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर, बट बी आपका दिया है अलग अलग। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा टेबल बना के इसका कैलकुलेशन करते हैं। ब्रेथ कितना है आपका, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है, लेंथ सबके लिए सेम है, दैट इज 13, 13, 13। नाउ एरिया कैसे होगा, एरिया एल इंटू बी है, हम लोगों ने ऑलरेडी लिखे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला 12 इंटू 13, इट विल बी 10 इंटू 13, it will be 8 into 13. So it will be, answer will be 156 centimeter square. It is 130 centimeter square. It is 104 centimeter square. ये आपका फाइनल आंसर है। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, लेंथ दिया हुआ है, आपको ब्रेथ अलग अलग दिया है, उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करेंगे। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज
11 centimeter and find the volume if the height is 5, 9 and 13 centimeter. That means आपको linear pattern representing the volume of the rectangular box. आपको वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच, जो हम लोग को सभी को मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और आपको यहाँ पे दो ऑलरेडी परिमीटर दिया हुआ है। एक आपका 7 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, 7 7 7, और आपका ब्रीथ है 11 सेंटीमीटर, 11 11 11। आपका हाइट कितना दिया है यहाँ पे? हाइट दिया है, हाइट अलग अलग दिया है 5, 9 और 13। उसके हिसाब से आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 5, it is 7 into 11 into 9, it is 7 into 11 into 13 is equal to आपका वॉल्यूम कितना निकलेगा? पहला का निकलेगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, नेक्स्ट आपका निकलेगा 693 सेंटीमीटर क्यूब, और लास्ट का आपका निकलेगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इजी प्रोसेस में आपको बताया गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, दो ऑलरेडी पेरीमीटर दिया है दैट इज 7 एंड 11। उस हिसाब से हम लोग का इसका वैल्यू निकल रहा है, ये आपका आंसर है। लास्ट 5th क्वेश्चन दिया है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस एज इज अ लिनियर पैटर्न। तो आपका टोटल पेजेस कितना है? टोटल पेजेस है टोटल पेजेस है 500 every day read 20 pages, और टोटल डेज पढ़ी है 15। सो टोटल पेजेस कितना पढ़ी है? टोटल पेजेस पढ़ी है 20 into 15, that is equal to 300 पेजेस पढ़ी है। तो लेफ्ट ओवर पेजेस कितना है? लेफ्ट पेजेस 500 minus 300 is equal to 200 पेजेस लेफ्ट है, अभी भी बाकी है। दिस इज द आंसर। ठीक, थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।